We are here again to perform the second part of the sound activities. Let us start the activities. हेलो 8th क्लास। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ध्वनि जो है कंपन से पैदा होती है, तरंगों से पैदा होती है। और इस बार हम करने वाले हैं कि ध्वनि ठोस में, द्रव में और गैसों में कैसे संचरित होती है। तो उसे दिखाने के लिए कि ध्वनि ठोस में कैसे संचरित होती है, आइए एक मनोरंजक क्रियाकलाप करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 2 डिस्पोजेबल गिलास और एक डोरी और कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट। तो मैंने इसमें रिफिल लिया है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं एक खिलौना टेलीफोन। डिस्पोजेबल ग्लास में होल कर लेंगे, फिर दूसरे डिस्पोजेबल ग्लास में होल करना है और उसके बाद डोरी लेकर इस डिस्पोजेबल ग्लास में पिरो देनी है। इसी तरह से दूसरे डिस्पोजेबल ग्लास में डोरी डालकर उसको भी नोट लगा देनी है। तो ये हमारा खिलौना टेलीफोन तैयार। प्रगति, आइए इससे खेलते हैं। जब भी हम खिलौना टेलीफोन से खेलेंगे तो ये ध्यान में रखना है कि जो डोरी है वो तानित होनी चाहिए, इससे हमें अच्छी आवाज आएगी। हेलो प्रगति, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am, I can hear you. कितना सरल है खिलौना टेलीफोन बनाना और उसे ऑपरेट करना। तो हमारी अगली एक्टिविटी है कि ध्वनि कैसे संचरित होती है वायु में। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हम लेंगे एक बोर्ड और एक सिलिंकी। सिलिंकी की एक साइड को हम बोर्ड की एक साइड से अटैच कर देंगे और इससे हम ये दिखाएंगे ध्वनि कैसे संचरित होती है वायु में। तो साउंड वेव कैसे ट्रेवल करती हैं एयर में, ये दिखाने के लिए हम कर रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट। ये देखिए, तो देखा आपने कैसे ध्वनि संचरित होती है वायु में। जब ध्वनि वायु में संचरित होती है तो वायु के कण स्वयं संचरित नहीं होते। ध्वनि की जो वाइब्रेशंस है, कंपन है, उन्हीं कंपनों से ही ध्वनि आगे ट्रेवल करती है वायु में। तो जब वायु में ध्वनि ट्रेवल करती है तो वायु के कण कहीं कहीं पे पास आ जाते हैं। तो जहां पे वायु के कण पास आ जाते हैं उसे कहते हैं कंप्रेशन, जिसे कहते हैं संपीड़न। और जहां पे वायु के कण दूर दूर हो जाते हैं उन्हें कहते हैं विरलन या फिर रेयरफेक्शन। जहां पर संपीड़न थोड़ा कम होता है वहां पे साउंड सॉफ्ट होती है और जहां पे संपीड़न ज्यादा होता है वहां पे साउंड जो है वो लाउड होती है। तो इस तरह से हमने समझा कि वायु में साउंड वेव्स कैसे ट्रेवल करती हैं या ध्वनि कैसे संचित करती है वायु में। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है कि ध्वनि कैसे संचित होती है तरल में, मतलब लिक्विड में। तो हम देखते हैं ध्वनि कैसे संचित करती है लिक्विड में। ध्वनि कैसे संचित होती है द्रवों में, इसको दिखाने के लिए हम लेंगे एक जार और उसमें पानी और एक लेंगे हम बैरल। तो इस एक्टिविटी को दिखाने के लिए देखिए, पहले ध्वनि ट्रेवल कर रही है वायु में। अब देखिए कि द्रव में कैसे संचरित होती है। प्रगति, आपको आवाज सुनाई दे रही है? कैन यू हियर इट? Yes, ma'am, I can hear. यू कैन ऑल्सो हियर। आप देख सकते हैं कि ध्वनि पानी में भी ट्रेवल करती है। कितनी क्लियर साउंड आ रही है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ध्वनि लिक्विड में, पानी में भी ट्रेवल करती है। इन एक्टिविटीज से हमने सीखा कि कैसे ध्वनि ट्रेवल करती है ठोस में, द्रव में और गैस में। क्योंकि ठोस के कण बिल्कुल पास पास होते हैं, ठोस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए ध्वनि ठोस में सबसे जल्दी ट्रेवल करती है और द्रव के कण ठोस के मुकाबले में थोड़े से दूर दूर होते हैं, इसलिए ध्वनि द्रवों में थोड़ा सा और देर लगाती है ट्रेवल करने में। और क्योंकि एयर के या वायु के कण बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए ध्वनि को वायु में ट्रेवल करने के लिए सबसे अधिक समय लगता है। तो इन एक्टिविटीज को आप घर में करके, उसको क्लिक करके या उसकी वीडियो बनाकर मुझे भेजें। थैंक यू।
Bye. NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.